हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है कि कुछ गिवन डेटा है, जैसे कि √3 का वैल्यू दिया गया है, √5 और √6 का दिया गया होगा। तो देखिए यहाँ पर √5 का जो है वो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। √5 का 2.236 लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, √5 इज इक्वल टू 2.236 और 6 का क्या है 2.449 है। अब बोला गया है कि ये जो गिवन डेटा है ना, अब आगे बोला गया है कि जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आंसर वैल्यू फाइंड करनी है इसकी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या तो फिर 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि पॉइंट के बाद 3 नंबर होना चाहिए, डेसिमल के बाद 3 नंबर होना चाहिए, 3 मतलब कि आंसर जो होना चाहिए ना उसमें पॉइंट के बाद 3 कोई भी डिजिट होने चाहिए। इस तरीके से हमें आंसर फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1/√6 प्लस √5। तो अब इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना। तो हम लोग वही करेंगे, 1/√6 प्लस √5 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, सेम नंबर से करेंगे, लेकिन ये जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो √6 माइनस √5 और फिर ऊपर नीचे दोनों सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √6 माइनस √5 और नीचे में हो जाएगा, नीचे में एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सा आइडेंटिटी है, वो है a प्लस बी a माइनस बी। a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू √5। तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो वही हम लोग करेंगे, a² मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर में जो है वो तो वैसा है का वैसा ही लिखाएगा, √6 माइनस √5 और नीचे में हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो जाता है 6 और √5 का हो जाता है 5, मतलब √6 माइनस √5। नीचे में 1 आएगा तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो रेशनलाइजेशन कर दिए, आंसर हमारा ये हो गया, लेकिन हमको आंसर किसमें बोला गया हमको डेसिमल में देना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो गिवन डेटा है वो कब काम आएगा, तो वो अब यहीं पर काम आएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब √6 के जगह पर जो डेटा है ना उसको लिख देंगे 2.449 माइनस, अब √5 की जगह लिखा है 2.236, नीचे में 1 हम नहीं डाल रहे हैं, अब छोड़ दे रहे हैं उसको। अब देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2 पॉइंट और 2 में से 2 गया तो ये 0 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाई हूँ और आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी मैं यहीं पर बना देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 6/√5 प्लस √3। अब देखिए रेशनलाइज करेंगे, मतलब कि हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर √5 माइनस √3 हो जाएगा, यहाँ पर √5 माइनस √3 होगा। अब देखिए इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है तो पहले 6 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6√5 माइनस 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 होगा। इसके बाद अब देखिए वापस से यहाँ पर आइडेंटिटी, नीचे में हमेशा एक ही आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² वाला आइडेंटिटी जो है वही यूज होगा। तो √5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कि √5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, जैसे मैं यहाँ की हूँ। तो ये जो स्टेप है उसको मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। अब प्लस माइनस माइनस होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में 6√5 माइनस 6√3 हो गया और नीचे में 2 आ गई। अब क्या हमें ना कुछ कॉमन दिख रही है, मैं यहाँ पर 6 को कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 6 इसमें भी है उसमें भी 6 है, इसलिए मैं 6 को कॉमन ले रही हूँ। तो 6√5 माइनस √3 बाय नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3√5 माइनस √3 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो डेटा दी गई है, जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 3 होगा ही, √5 की जगह हम लोग डालेंगे 2.236
और √3 की जगह जो दी गई है वो डालेंगे वो 1.732। नीचे में कुछ है ही नहीं। अब देखिए अंदर में इसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 3 3 0 2 और 7 है तो कैरी लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5.1 में से 1 गया तो 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में के अंदर 0.504 है और बाहर में 3 है, कोई साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हम वहां पर वही कर देते हैं। 4 3 12 का 2 कैरी 1 0 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कैरी 1 है वो लिखेंगे। 5 3 15 1 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 1 कैरी है वो आ जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 1.512। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया था ना, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग रेशनलाइजेशन करना है। जो नीचे में जो रूट है ना, उस रूट को हम लोग को हटा देना है, उसके बाद ही हम लोग कोई दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम बस वही किया। अब रूट हटेगी कैसे, तो रूट हटेगी जो साइन है ना, उस साइन को चेंज करके हम लोग उसको कोई आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग उस रूट को हटा सकते हैं। देखिए क्लास 7th में अगर क्लास 8 में अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे अलजेब्रा चैप्टर, तो ही वो जो अलजेब्रा चैप्टर है जिसमें जितने भी आइडेंटिटीज होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आगे की क्लास में वो सब काम आती है। तो देखिए आइडेंटिटी तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े, तभी 9th में तो पढ़ाई हो रही नहीं है, वो तो चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में हो सकता है शायद, बट देखिए चैप्टर 1 में वो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, इसलिए आइडेंटिटी अगर आप लोग याद रखेंगे तो वो यहाँ पर यूज होगा। तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके नीचे से जो रूट है उस रूट को हम लोग हटा देंगे, तो ही कोई दूसरा काम हो सकता है। तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज किए। यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है, बस ये प्लस की जगह माइनस आ गया, इसके वजह से क्या हुआ, जो ये था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हुआ, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और ऊपर में जो है, ऊपर में उसको मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करके उसको लिख देंगे। अब नीचे में देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बच गया और ऊपर में जो था वही लिखा है हमारा। अब देखिए कि हमने उसमें से कुछ कॉमन देगा तो उस कॉमन को हम लोग बाहर कर लिए, बाकी सब कुछ को अंदर में छोड़ दिए। अब देखिए कॉमन जो था उसको बाहर करने से फायदा क्या हुआ, इससे हम लोग को ना बनाने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे देखिए ऐसा ही रहता तो हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता बनाने में, बट जब हम इस रूट को 6 को बाहर कर लिए तो अंदर में √5 माइनस √3 बचा, जो कि सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों रूट में ही। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मतलब कि सब्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या हुआ, ये कट गई, कैंसिल होगी। और उसके बाद अब देखिए ये जो है रेशनलाइज हो चुका है पूरी तरीके से। अब रेशनलाइज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट के बदले जो डेटा दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को हम लोग वहां पर पुट करेंगे। तो √5 की जगह क्या है 2.236 है और √3 की जगह है 1.732। तो मैं उस डेटा को यहाँ पर पुट कर दी। नीचे में 1 आता है तो हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क हम नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया तो उस ब्रैकेट को हटाने के लिए अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हमारा जो कंसेप्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए थर्ड और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 3 + √5 / 3 - √5। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद जो डेटा दी गई है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो रेशनलाइज करने का मतलब सिंपल से होता है कि जो हमारा ये जो साइन है ना, साइन को चेंज करके वापस से लिख देना। तो माइनस है यहाँ पर तो 3 + √5 हो जाएगा, तो नीचे में भी 3 + √5 ही होगा। अब देखिए इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ना दोनों ऊपर में भी आइडेंटिटी यूज होती हुई नजर आ रही है और नीचे में भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ऊपर में कौन सा है 3 + √5, 3 + √5, तो √5 a + b a - b। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि इसको a = 3 b = √5। तो देखिए a + b और a + b मतलब कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, और नीचे में तो वही एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग पहले यहाँ पर उसको लिख देते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी यूज होने वाली है। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर नीचे करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2a और b, यही ना करते हैं हम लोग। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 3 का स्क्वायर होगा 9 और रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। अब फिर से करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 2 जा 6 रूट 5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर 6 5 जा 30 क्यों नहीं कर दी, यहाँ पर 6 रूट 5 क्यों कर दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये नंबर में और ये रूट में है, तो रूट जो है रूट को हम लोग दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट ये देखिए ये भी मल्टीप्लाइकेशन में, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ही हो रहा है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखी हुई हूँ। नीचे में क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 तो 4 आ जाएगी। अब ऊपर में इस दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14 प्लस 6 रूट 5। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वापस से 14 प्लस 6 क्यों नहीं कर दिए, इसको क्यों ऐसे ही छोड़ दिए। तो देखिए ये सबसे पहले इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए ये एक टर्म है, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद तो ऐड होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर ना एडिशन होता है। तो ये दोनों तो अभी मल्टीप्लाई इसको हम लोग कर नहीं सकते, इसका जब वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद ही मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मैं इसको इसके साथ ऐड नहीं की हूँ 14 के साथ। अब देखिए अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, मतलब ये रेशनलाइज हो चुका है। अब इसके बाद जो डेटा दी गई है उसको हम लोग पुट करेंगे 6, और यहाँ पर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, रूट 5 की जगह हम लोग लिखेंगे 2.236 लिखेंगे, और नीचे में हो जाएगा हमारा 4। अब वापस से करेंगे 14 प्लस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 3 जा 18 90 20 21 का 1 2 कैरी 2 6 2 जा 12 13 14 का 4 कैरी 1 6 2 जा 12 1 13 बाय 4। अब देखिए अब ये देखिए अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, उस टाइम में ऐड नहीं हो रहा था लेकिन अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे। तो 4 और 3 7 27.416 बाय 4 आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, अब ये डिवाइड हो सकती है तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24 ही होगा, 6 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 24, तो 3 बच रही है, 3 और 4 34 हो रहा है, तो 8 4 जा 24 होता है, फिर 2 बच रहा है 2 1 21, तो 5 4 जा 20 होता है, रिमाइंडर 1 बचा 1 और 6 मतलब कि 16, तो 4 4 जा 16 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6.854, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि आपको देखना है कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि टू फाइंड वैल्यू टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 6.854 मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है ये पूरी तरीके से सही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।